कभी कभी हम जो कोड लिखते हैं उसमें एरर आ जाता है। इनफैक्ट कभी कभी नहीं यार, हमारे कोड में एरर आ ही जाता है, अक्सर आ जाता है। ऐसे में प्रोग्रामर जब भी कोई मिस्टेक करता है, या फिर कभी कभी मिस्टेक एक सर्वर के द्वारा हो सकती है। हो सकता है हमने सर्वर से कोई रिकॉर्ड्स मंगाए हो और वो रिकॉर्ड सर्वर से आ ना पाए हो सर्वर एरर के कारण। ऐसे में हमारा पाइथन प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाए किसी भी एरर के कारण, इसीलिए हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर करते हैं एरर हैंडलिंग। और पाइथन में एरर हैंडलिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई एक्सेप्ट को। ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग कितना आसान है, ये वीडियो आप लोग को बताएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि किस तरह से पाइथन में एरर हैंडलिंग की जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो बेसिक सा यूज केस है वो ये है कि यार आप लोग के प्रोग्राम में अक्सर एरर्स आते रहेंगे। आप या तो खुद से गलती करेंगे, या फिर हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी होगी, जैसे मान लो आपने सर्वर से कोई डेटा मंगाया और सर्वर से जो डेटा आया वो गलत फॉर्मेट में आया, या फिर सर्वर काम नहीं कर रहा था, या कोई भी रीज़न से वो डेटा कॉम्पैटिबल नहीं आ पाया। ऐसे में आपको देखने को मिलेगा एक एरर। लेकिन अगर आपको एक एरर देखने को मिलता है तो आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। ये बात तो हम सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ a इज़ इक्वल टू इनपुट और मैं कहूँ एंटर द नंबर, और उसके बाद मैं कुछ इस तरह से कर दूं, और उसके बाद मान लो कि मैं यहाँ पर लिखूं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए, या फिर मैं एक एफ स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ इसमें। मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा और मैं कहूँगा मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए इज़, और मैं यहाँ पर मान लो फॉर लूप की सहायता से फॉर आई इन रेंज 1 to 11, ताकि 1 से लेके 10 तक जाए, और मैं लिखूँगा प्रिंट दोबारा से एक एफ स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर लिखूँगा जो भी मेरा वेरिएबल है ए, और लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय, और मैं लिखूँगा यहाँ पर आई, और मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सिंपली ए मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, ये वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी। और अगर मान लो मैंने डाली अपनी वैल्यू ए की 7, एंड ऑब्वियसली मुझे यार इसको ए को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट ऑफ ए, और यहाँ पर भी जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं इसको इंट में कन्वर्ट करूँगा। और अब मैं रन करूँगा अगर, तो मान लो मैंने नंबर डाला 8, तो 8 की टेबल यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा नंबर डाल दूँ तो उसकी टेबल प्रिंट होकर आ जाएगी। एंड दिस प्रोग्राम वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैंने एंटर नहीं दबाया शायद, अब दबा दिया और आ गई 4 की टेबल भी। लेकिन ज़रा सोचो, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया हैरी, आपको क्या यार 1 मिनट रुको, हैरी क्यों लिख रहे हो भाई, मेरी मर्ज़ी, मेरा कीबोर्ड, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और एंटर भी मारूंगा मैं, और आप देखो यहाँ पर जो है ये एक एरर आ गया। एरर कुल मिलाकर ये कह रहा है कि भाई साहब आपने ये जो हैरी लिखा है ना, आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल का क्या मतलब है? 8 की मल्टीप्लिकेशन टेबल का तो मतलब समझ में आता है, हैरी की मल्टीप्लिकेशन टेबल का क्या मतलब है? यहाँ पर आ गया एरर। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करना आप, अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट सम लाइन्स ऑफ कोड, मान लो यहाँ पर हमारी कुछ लाइन्स ऑफ कोड हैं और यहाँ पर जो है हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं इसको रन करूँगा अगर, तो आप लोग देखो कि यहाँ पर लिख कर आ रहा है एंटर द नंबर। मान लो मैंने 3 लिखा, मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पर चली 3 की दिख रही है मुझे, और उसके बाद यहाँ पर देखो सम लाइन्स ऑफ कोड और एंड ऑफ प्रोग्राम्स लिख कर आ रहा है। और मैं इसको कर देता हूँ सम इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ कोड। मान लो इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ कोड रन कर रहे हैं, जिसमें कि लेटर से हम ये मल्टीप्लिकेशन टेबल भेज रहे हैं कहीं पर, ठीक है, किसी काम के लिए लेटर से। अब अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, या मैं जोकर लिख देता हूँ, यहाँ पर मेरा नाम नहीं है जोकर, मैं लिख रहा हूँ बस जोकर, तो ये दोनों लाइंस भी प्रिंट नहीं हुई, यानी कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर आके हॉल्ट हो गया। अब देखो, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है कि यूज़र जो भी नंबर दे रहा है इनपुट में वो इंटीजर ही होगा, या जो भी स्ट्रिंग लिटरल डाल रहा है यूज़र वो हमेशा एक नंबर होगा वैलिड। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर लाइन नंबर 4 और 5 में कुछ ऐसा करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और ये बात सुन ली ना आपने तो ट्राई एक्सेप्ट समझ में आ गया आपको। मुझे कुछ ऐसा करना है कि अगर मैं चाहूँ तो मेरा प्रोग्राम जो है रन हो, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा प्रोग्राम अगर सही से रन हो रहा है तो वो रन हो जाए, तो नॉर्मली ये हो जाए, लेकिन अगर एरर आए तो कुछ और हो जाए। ठीक है, कुछ और क्या हो जाए वो देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं क्या करूँगा कि इन 2 लाइन्स ऑफ कोड में, क्योंकि मुझे पता है कि एरर आने की संभावना है, तो मैं इसको ट्राई करूँगा। मैं कहूँगा ट्राई, इसके लिए मैं ट्राई कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा, और मैं इंडेंट लगाऊंगा, जैसे मैं लूप्स में लगाता हूँ, जैसे मैं सब जगह लगाता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे भी मैं इंडेंट लगाऊंगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सेप्ट, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा
एक्सेप्शन एज ई, ताकि मुझे पता चले कि क्या एरर है, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट ई। ठीक है, ये एक टेम्पलेट की तरह यूज़ किया जाता है अक्सर पाइथन प्रोग्रामर्स द्वारा, कि ट्राई किया किसी भी चीज़ को, जो भी कोड लिखने हैं अपने लिखो, आप 2 लाइन लिखो, 50 लाइन लिखो, 100 लाइन्स लिखो, जितना भी आप ट्राई मारना चाहते हो कोड वो लिखो। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, कि अगर एरर आ गया, जैसे मान लो कि यहाँ पर 50 लाइन्स लिखी हुई हैं ट्राई के अंदर, और लाइन नंबर 5 पर एरर आ गया, तो लाइन नंबर 5 के बाद कंट्रोल यहाँ चला जाएगा, आपको एरर बताएगा, और नीचे का कोड बिल्कुल वैसे ही रन होना शुरू कर देगा। तो अगर मैं आपको अभी यहाँ पर रन करके दिखाऊँ इस प्रोग्राम को, तो आप देखो अगर मैंने यहाँ पर हैरी लिख दिया, तो देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ हैरी इज प्रिंट हुआ। फिर ये एरर मैंने क्योंकि आप प्रिंट किया इसलिए ये प्रिंट हुआ, ये ई जो है एरर है, तो ये एरर प्रिंट हुआ, और मेरी ये 2 लाइन्स भी सक्सेसफुली चल पड़ी। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि सॉरी, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, सॉरी सम एरर अकर्ड। ठीक है, तो मैं इसको अगर रन करूँ, आप देखना यहाँ पर कि ई मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एंटर द नंबर, मान लो यू लिखा मैंने, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ यू इज सॉरी सम एरर अकर्ड, फिर इसके बाद सम इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ कोड और एंड ऑफ प्रोग्राम्स। अच्छा होगा अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है एक्सेप्शन एज ई लिखने की, अगर मैं ई को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक्सेप्ट लिख सकता हूँ इस तरह से, कि अगर कोई भी एरर आया तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इनवैलिड इनपुट लिख कर आ गया, और इसके बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये काम करते ही इसीलिए हैं कि हमारी लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते रहें। ठीक है, हमारे लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते रहें, प्रोग्राम हॉल्ट ना कर जाए। प्रोग्राम हॉल्ट कब करता है? जब उसको एरर मिलता है, और एरर मिलता है तो अगर लाइन नंबर 7 पर एरर मिला या लाइन नंबर 5 पर एरर मिला, तो वहीं पर रुक जाएगा प्रोग्राम मेरा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू करता रहे, और इन केस अगर इन 2 लाइन्स में से एरर आता है तो वो कुछ और करे। ठीक है, तो मैं अपने प्रोग्राम को एक दूसरी दिशा में लेकर जा सकता हूँ। अगर एरर आया तो मैं एक स्पेसिफिक तरह का एरर भी हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई कि एक्सेप्शंस किस तरह से काम करती है पाइथन के अंदर। अब पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जैसे कि इस केस में अनएक्सपेक्टेड इवेंट था कि यूज़र के द्वारा स्ट्रिंग का इनपुट कर देना नंबर की जगह, ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। When a computer program runs, exception handling deals with these events to avoid the program or system crashing, and without this process, exceptions would disrupt the normal operation of a program. ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। Python has many built-in exceptions that are raised when your program encounters an error. समथिंग इन द प्रोग्राम गोज़ रॉन्ग। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि यार आपका प्रोग्राम सही से नहीं चल रहा है, तो क्या होगा कि आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। व्हेन दीज एक्सेप्शंस अगर द पाइथन इंटरप्रेटर स्टॉप्स द करंट प्रोसेस एंड पासेस इट टू द कॉलिंग प्रोसेस अंटिल इट इज हैंडल्ड। इफ नॉट हैंडल्ड, प्रोग्राम विल क्रैश। जैसे कि आपने भी यहाँ पर देखा था, प्रोग्राम हमारा क्रैश हो गया था। ठीक है, और ये ट्राई एक्सेप्ट का सिंटेक्स है जो कि मैंने आपको बताया। अब एक स्पेसिफिक तरह का एरर भी आप हैंडल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखो इस एग्जाम्पल को अगर आप लोग देखोगे तो आप देखो कि यहाँ पर वैल्यू एरर मैंने हैंडल किया कि नम इज इक्वल टू इंट, ये मैंने किया। अगर मैं एक इंटीजर नहीं डालूं तो जो स्पेसिफिक तरह का एरर था वो वैल्यू एरर था, नंबर एंटर्ड इज नॉट एन इंटीजर। मैंने वैल्यू एरर को जो है हैंडल कर दिया। ठीक है, अब एक लाइन में 5 तरह के एरर्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब मान लो आप यहीं पर ये कर रहे हो, और यहीं पर मान लो आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि लेट अस से सर्वर से डेटा मंगा रहे हो। अगर आप सर्वर से डेटा मंगा रहे हो, वहाँ पर एरर आया, तो आप वो वाला एरर हैंडल कर सकते हो। अगर आप इस वैल्यू एरर को हैंडल करना चाहते हो तो ये अगर हुआ तो कुछ और कर सकते हो। तो आप मल्टीपल एक्सेप्ट लगा सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सेप्ट और एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी एरर आप दे सकते हो यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखो मैंने एक्सेप्ट इंडेक्स एरर लिखा है, यानी कि मैं इंडेक्स एरर को इस तरह से हैंडल करना चाहता हूँ। अब मान लो यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 3 है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये काम मैं यहाँ करूँगा, और मैं यहाँ पर ए नम कर रहा हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट ए नम। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ट्राई के अंदर मैंने 3 लाइन्स ट्राई करने की कोशिश करी है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर नम की वैल्यू 0 डालता हूँ, तब क्या होगा कि A0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नम की वैल्यू कुछ इनवैलिड सी डालता हूँ और एंटर मारता हूँ, नंबर एंटर्ड इज नॉट एन इंटीजर लिख कर आ गया कि भाई आपने जो एंटर किया वो इंटीजर नहीं था। अगर मैं एक वैलिड इंटीजर डालता हूँ जो कि यहाँ पर आके एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये लिस्ट इतनी बड़ी नहीं है कि ये A4 को चला पाए, तो आप लोग देखो ये मुझे इंडेक्स एरर दे रहा है। तो ये मैं स्पेसिफिक तरह के एरर्स को हैंडल कर पा रहा हूँ। ये देख रहे हो आप लोग,
यानी कि इंडेक्स एरर आया तो मैं ये करूँगा, मेमोरी एरर आया तो मैं ये करूँगा, वैल्यू एरर आया तो मैं ये करूँगा, ठीक है। एरर ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरर्स होते हैं पाइथन में, और हम देखेंगे कौन से कब रेस किए जाते हैं। बट दिस इज़ हाउ बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क्स इन पाइथन। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई कि बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन में किस तरह से काम करती है। और आप लोग जो है इसको ट्राई ज़रूर करें प्रोग्राम को एक बार, और जो सोर्स कोड मैंने दिया है सिर्फ इसी को नहीं, आप खुद से भी ट्राई करें, अलग अलग तरह के एरर्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करें और उनको हैंडल करने की कोशिश करें एक्सेप्ट की सहायता से, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक तो इसको जरूर एक्सेस करें, यहाँ क्लिक करके बुक मार्क और यहाँ क्लिक करके सेव करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.